नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप हो जाने के बाद क्या करें। अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो ऐसे स्थिति में क्या करें कि जिससे आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए, थोड़ा बढ़िया फील करो। क्योंकि ब्रेकअप जब से हुआ है तब से आप एकदम बेचैन होकर घूम रहे हो, एकदम से आपका पूरे टाइम मूड ख़राब रहता है क्योंकि एक्स आपकी बात सुन नहीं रहा होता है, आपकी कोई गलती नहीं होती है। इसके बाद भी आपको ब्रेकअप मिल जाता है, उस सामने वाले से धोखा मिल जाता है, सामने वाला उसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी नहीं देता है, कोई वजह भी नहीं बताता है। बहुत ज़्यादा पूछ लो तो कुछ ऊल जलूल वजह देके वो इंसान फ़ोन काट के चला जाता है। और इससे ज़्यादा अगर पूछोगे तो बहस हो जाती है। बहस होने के बाद भाई वो इंसान फ़ोन काट देता है, फ़ोन काट के ब्लॉक कर देता है और आपका गुस्सा दुगना चौगुना हो जाता है। क्योंकि पहली बात तो आपकी कोई गलती नहीं है, दूसरी चीज़ आपको प्रॉपर सामने वाला वजह नहीं दे रहा है, तीसरी चीज़ आपकी वो दिक्कत नहीं समझ रहा है। हर तरीके से इसमें आप ही का नुकसान हो जाता है और रिलेशनशिप भी आप ही को बचाना होता है और उस इंसान पे बेहद प्यार भी आने लग जाता है आपको। अब आपको लगता है रिलेशनशिप होता तो हम ये करते वो करते, एक बार और मौका मिल जाता तो सब कुछ सही कर लेते। ऐसे दुनिया भर के थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं। तो ब्रेकअप के बाद क्या करें, तो इस पूरे वीडियो में इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर ब्रेकअप करके जाता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, अगर तुमसे ये कहा जाएगा कि छोड़ो हट, थोड़े ठंडे बैठ जाओ, तो मेरे दोस्त तुम बिल्कुल भी ये सुनना नहीं चाहोगे कि भाई ठंडे कैसे बैठ जाए। यहाँ पे एक एक सेकंड बिताना हराम है। ठंडे सर कैसे बैठ जाए, हम तो खुद चाहते हैं कि हम मूव ऑन कर जाएं, लेकिन अब हम भूल ही नहीं पा रहे उस इंसान को। वो इंसान हमें चाहिए ही चाहिए। हमें भी अपने आप को समझाते हैं कि देखो उस इंसान ने इतना तुम्हें बेइज्जत किया है, अब शांत बैठ जाओ। लेकिन फिर अगले पल हमारा मन करने लगता है, हम फ़ोन मिला देते हैं और फिर एक फ़ोन नहीं उठता है उसका तो हम 10 कॉल करते हैं, 10 नहीं उठता तो हम 100 कर जाते हैं। इसके बाद हम उसको मैसेज डालते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट से मान गया तो ठीक है, नहीं मान गया तो उसको प्यार दिखाते हैं। मानता वो किसी केस में नहीं है, क्योंकि एक एक्स पार्टनर जो होता है उसे सबसे पहली बात तुमसे कोई सिंपैथी नहीं होती, ठीक है। दूसरी चीज़ है, तुम जितना प्यार भरा मैसेज डालते हो उसको और अट्रैक्शन उसका ख़त्म होता चला जाता है। कि तुमने उसको टेक्स्ट डाला, व्हाट्सएप पे मैसेज डाला कि तुम उसको इतना इतना प्यार करते हो, और वो इंसान और दूर चलता चला जाता है। उसका सारा इंटरेस्ट ज़मीन में धंसता चला जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसकी वैल्यू तुमने ज़्यादा कर दी है, उसकी वैल्यू तुमने बढ़ा दी है, काइंड ऑफ उसको सर पे चढ़ा लिया है, ठीक है। उतनी उसकी वैल्यू है ही नहीं जितना तुम उसको दे रहे हो। तो मेरे दोस्त कोई भी शांत होकर नहीं बैठना चाहता है, क्योंकि तुम खुद नहीं बैठ पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है अंदर से कि ये गलत है। भाई जिस इंसान ने सता दिया उसके पास नहीं जाना चाहिए, जो इंसान कॉल नहीं उठा रहा है उसको कॉल नहीं करना चाहिए, जो इंसान तुम्हें इज्जत नहीं कर रहा उसे बात नहीं करनी चाहिए, और जिसने सताया है तुमको उससे प्यार नहीं करना चाहिए। अब लेकिन क्या करो मेरे दोस्त, तुम्हारे अंदर से मन कर रहा है कि तुम्हारे जहन में हमेशा उसकी यादें हैं, हमेशा तुम उसको सोच रहे हो, हमेशा हर टाइम उसको याद कर रहे हो, हमेशा उसको कंसीडर कर रहे हो, तुम सोच रहे हो तुम एक्स के साथ होते तो ये करते, होते तो वो करते, उसने तुम्हारे साथ धोखा कैसे किया, वो थर्ड पर्सन कैसे लेके आया, उसको किसी और से प्यार कैसे हो गया, वो अपने वादों से मुकर क्यों रहा है, और मुकर भी रहा है तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दे रहा है। उसको पहले बताना चाहिए था, हम खुशी खुशी ब्रेकअप कर लेते, उसको पहले बताना चाहिए था कि वो किसी और को पसंद करने लगा है तो हम अपने हाथ से उसका हाथ उसके हाथ में दे गया। ये सब वाहियात ख्याल तुम्हारे मन में आ रहा है, इस वजह से तुम पीछे भागने पे मजबूर हो। अब तुम्हें लग रहा है कि भैया तुम अगर सक्सेस भी हो जाओगे तो किसके लिए होगे, तुम्हें रिलेशनशिप के इर्द गिर्द ही सब कुछ अच्छा लग रहा है, तुम्हारी दुनिया ही रिलेशनशिप के इर्द गिर्द घूम रही है। तुमको लग रहा है कि भाई जिस इंसान की लव मैरिज हो जा रही है दुनिया का सबसे सुखी इंसान, सबसे संपन्न इंसान है, और तुमको साथ में ये भी लग रहा है कि रिलेशनशिप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारी चीज़ें तुमको ब्रेकअप के बाद लग रही है मेरे दोस्त, तो जाहिर सी बात है तुम उसके पीछे भागोगी, ठीक है, क्योंकि तुम्हें चाहिए, क्योंकि उसके बिना तुम्हें बढ़िया नहीं लग रहा, उसके बिना तुम एकदम परेशान से हो। तो फिर ऐसे केस में क्या करें? ऐसे केस में तो तुम उसके पास जा रहे हो, वो तुम्हें मिल नहीं रहा है और शांत तुम बैठ नहीं पा रहे हो, तो फिर ऐसे केस में क्या किया जाए, क्या कर दें भैया से आराम मिल जाए, क्योंकि तुम्हें रिलैक्स चाहिए मेरे दोस्त। तुम कितना भी कह लो मुझे प्यार है, मुझे वो चाहिए, लेकिन तुम्हें रिलैक्स ही चाहिए। तुम देखो ये वीडियो देखते हो, वीडियो देखने के बाद तुम्हें 2-3 घंटे का रिलैक्स मिल जाता है। वो किस लिए मिलता है? क्योंकि तुम्हें एक होप मिल जाती है कि हाँ भैया चीज़ें ठीक हो जाएंगी, एक्स इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब आते हैं मुद्दे पे कि भैया फिर किया जाए। तो मेरे दोस्त अगर सीधे शब्दों में सुनना चाहते हो तो ब्रेकअप एक्चुअली में कुछ नहीं होता। वो इंसान तुमको छोड़ के इस वजह से गया है कि तुम्हें वैल्यू होगा मैं, ठीक है, सीधी साफ बात है कि ह्यूमन नेचर है। किसी इंसान की वैल्यू तुम्हें कम लगने लगेगी, तुम ऑलरेडी हट जाओगे उससे, ठीक है, अपने आप हटने लग जाओगे। क्योंकि अभी तुम एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, तुम्हारे एक्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो तुम एक्स के पीछे भाग रहे हो, सब कुछ त्याग। तुम्हारे कितने सारे दोस्त हैं जो तुमसे बात करना चाहते हैं, तुमसे समय चाहते हैं, लेकिन अब तुम्हें उनमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। उनके मैसेजेस आके तुम्हारे इनबॉक्स में कब के पड़े हुए, तुम्हें सीन करने का मन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है दोस्त कहाँ जा रहे हो तो यहीं रहेंगे।
वो तो ऐसे ही पीछे भागते रहेंगे तुम्हारे, वैसे ही तुमको बोलते रहेंगे। तुम्हें इंटरेस्ट भी उसी चीज़ में आ रहा है अगर वो तुम्हारे पार्टनर की बात करें, ठीक है, तुम्हें ब्रेकअप के बारे में डिस्कस करें। जैसे तुम्हें इस वीडियो में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, रीज़न क्या है? क्योंकि मैं तुम्हारे ब्रेकअप, तुम्हारे रिलेशनशिप और तुम्हारे पार्टनर के बारे में बात कर रहा हूँ, और तुम्हें ये उम्मीद है कि मैं कोई तरीका बताऊंगा जिससे तुम इस चीज़ से निकल जाओ, तो रिलैक्स को पा जाओ। कुल जोड़ घटा के तुम्हें रिलैक्स चाहिए। और यहाँ बात है वैल्यू की, क्योंकि मेरा वीडियो आज वैल्यूएबल क्यों बन गया, क्योंकि मैं रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं ब्रेकअप के बारे में बात कर रहा हूँ। ये चीज़ बिल्कुल तुम्हारे ऊपर अप्लाई होती है मेरे दोस्त, कि आखिर तुम भाग किसके पीछे रहे हो, तो वैल्यू इसकी ज़्यादा है, उसके पीछे भाग रहे हो। अब यह बात तो होगी वैल्यू की, अब फिर से वही क्वेश्चन आता है कि भैया फिर हम करें क्या? जैसे मैंने तुम्हें मेरे दोस्त बताया कि ब्रेकअप जैसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। एक तरीके से अगर आप देखो तो आपकी वैल्यू कम है, इस वजह से वो इंसान दूर हो गया है, तो वैल्यू को बढ़ाना है। और वैल्यू बढ़ाए बिना मेरे दोस्त तुम्हारा चलता हुआ रिलेशनशिप भी ब्रेकअप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर तुम इस चीज़ को, इस प्रोसेस को अगर एंजॉय करना चाहते हो, तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि तुम एक्स को पा जाओगे और पाने के बाद तुम सुखी हो जाओगे, तो तुम्हारा भ्रम है। तुम अगर आज अपने एक्स को पा भी जाओगे तो भी तुम्हें उसे दूर भगाने का मन करेगा। तुम्हें बस एक दिन बढ़िया लगेगा, दूसरे दिन से तुम्हें नफरत होने लगेगी उस इंसान से, तुम्हें गुस्सा आने लगेगा कि वो इंसान तुमको ऐसे छोड़ के कैसे लग गया, उसने तुमसे ऐसे ब्रेकअप कैसे कर लिया, उसने तुमसे ऐसे बात कैसे की, उसकी हिम्मत कैसी होगी छोड़ के जाने की तुम्हें, और तुम इस इंसान के पीछे भाग रहे हो, तुम्हें दूर भगाने का मन करेगा। तुम उसको दूर भगा दोगे, तुम्हें फिर अगले दिन उसको पाने का मन करेगा। तो ये समस्या सॉल्व होने ही नहीं वाली है मेरे दोस्त। बस तुम्हें लग रहा है कि वो इंसान तुम्हें मिल गया, तुम सफल हो जाओगे, तुम्हारे अंदर पता है मेरे दोस्त भर कितना रहा है ये सब चीज़ें। उसने तुम्हें जो इतना परेशान किया है ब्रेकअप के बाद, क्या तुम इसको भूल पाओगे? अभी तुम भूल रहे हो क्योंकि तुम्हें रिलैक्स नहीं है, ये नहीं भूल पाओगे। इसका तुम बदला निकाल के मानोगे। जब तुम्हारे पास वो हासिल हो जाएगा ना, वो इंसान आ जाएगा, तब तुम उससे इस चीज़ का हिसाब मांगोगे कि तुम्हें हिम्मत कैसे हुई कि मेरा फ़ोन काटने की, कि मैं उस दिन तुमसे रिक्वेस्ट कर रही थी, तुम फ़ोन काट दे रहे थे। ब्रेकअप में तुमने मुझे 3 महीना ऐसा ही छोड़ दिया, तुमने पूछने तक नहीं आया कि भैया तुम सर्वाइव कैसे कर रहे हो। इस पे तुम्हें बहुत घनघोर भयंकर गुस्सा आने वाली है मेरे दोस्त। तो जोड़ घटा के तुम पा भी जाओगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है, तुम्हें प्रोसेस ही फॉलो करना। तो मेरे दोस्त अभी तुम्हारा मन मान नहीं रहा होगा कि नहीं, अभी तो तुम्हें यही लग रहा होगा हम पा जाएंगे, सब बढ़िया हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा, अपनी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। और वैल्यू सिर्फ तभी तुम बढ़ा सकते हो जब तुम अपने ऊपर काम करो, थोड़ा सा गैप लो, क्योंकि तुमने अपने आप को वक्त ही नहीं दिया, तो तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें एक्चुअल में क्या चाहिए। आज तुमने अपने आप को इतना अकेला कर लिया कि तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हें चाहिए क्या। तुमको लग रहा है बस कि तुम्हें एक्स मिल जाएगा, तुम्हें जीवन सफल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। जब तक तुम अपने आप को बेटर नहीं करोगे, ना एक्स मिलेगा, और मिल भी गया तो कुछ सही नहीं होगा। जब तुम बेटर हो जाओगे, तुम्हें एक्स मिल जाएगा, तो तुम्हें उसके साथ जीना आ जाएगा। जब तुम बेटर हो जाओगे, तुम्हें एक्स मिल जाएगा, तो तुम्हें उसके साथ रिलेशनशिप चलाना आ जाएगा। मेरे अभी तुम्हें अगर वो मिल भी गया तो फिर उससे कुछ भी नहीं होगा। तो अपने ऊपर काम करना है मेरे दोस्त, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है काम करके। थोड़ा सा अपने को वक्त दो मेरे दोस्त, थोड़ा सा अपने आप को समझो। और तुम्हें जीवन के जितने भी इनकम्प्लीट काम है, सबसे पहले उनको करो। कोई नया काम जरूर करो मेरे दोस्त, ताकि नई मेमोरी बने, वरना ब्रेकअप की मेमोरी तुम्हारे दिमाग में घूमती रहेगी, वो इंसान याद आता रहेगा। नया काम करोगे, नई मेमोरीज आएंगी। तुम जीवन में आगे अगर तुम नहीं बढ़ रहे हो, तो तुम्हें वक्त आगे बढ़ा देगा मेरे दोस्त। हर इंसान को वक्त ही आगे बढ़ाता है। तुम हमेशा ऐसे ही प्यार में आशिक बनके नहीं घूम पाओगे। इस चीज़ को समझो मेरे दोस्त। थोड़ा वक्त अपने आप को दो, जो बचे हुए है काम वो से उन्हें तुम करो। थोड़ा सा धक्का दे के अपने आप को करो, क्योंकि करने का मन नहीं करेगा। कहीं बाहर निकलो, कोई नई चीज़ करो, परिवार में बैठो, दोस्तों के साथ जाओ, बट ब्रेकअप की बात बिल्कुल भी मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि ब्रेकअप की बात करोगे तो फिर घूम फिर के वहीं पे आ जाओ। तो जीवन में अपना काम करके कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना है मेरे दोस्त। और अगर इमोशनल स्टेबिलिटी ले आए, तो जो तुम्हारी वैल्यू है वो आसमान में पहुंच जाएगी। जो तुम्हारी वैल्यू है वो बहुत भयंकर तरीके से बढ़ जाएगी, और एक बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन के तुम निकलोगे उसमें। ठीक है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी से मेरा मतलब है कि तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली होगा। लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तुमसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि तुम अपने आप को वक्त दे रहे हो, तो तुम अपना काम कर रहे हो, तुम अपने आप को तवज्जो दे रहे हो। जो इंसान अपने आप को तवज्जो देता है, जो अपना काम करता है, वो ऑलरेडी अट्रैक्टिव हो जाता है मेरे दोस्त। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ऑलरेडी मेंटेन हो जाती है, कॉन्फिडेंस इंसान का हाई हो ही जाता है। तो कॉन्फिडेंस हाई करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना है, और इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ानी है। सबसे पहले कोई रीअट्रैक्ट होगा, सबसे पहले जो कोई कंसिडर करेगा तुमको, वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में